हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्रवाल आप सबके लिए एक नए विषय पर बातचीत करते हुए, जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्तमान में देश का सबसे बड़ा एग्जाम है नीट का एग्जाम। 23 लाख से भी ज़्यादा 2025 में अभ्यर्थियों ने यहाँ एग्जाम दिया। 2026 की बात करें तो यह आंकड़ा थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ तक कि उनके स्टूडेंट्स हैं, वो सभी स्ट्रेस में रहते हैं जब तक एग्ज़ाम की डेट जो नज़दीक आती रहती है। बच्चे स्ट्रेस बढ़ता रहता है, साथ साथ पेरेंट्स का भी स्ट्रेस बढ़ता रहता है। तो स्ट्रेस से कैसे गुजरना है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है ताकि बच्चा अपना बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके और पेपर के दिन गलतियां ना करे या किसी भी और मिस गाइड ना हो। जो एग्ज़ाम के दौरान चीज़ें हमें सावधानी बरतनी चाहिए, वो पॉइंट्स कुछ मैंने नोट किए हैं जिस पे आपको ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। जो मैंने 5 पॉइंट्स कंसिडर किए हैं, उन बातों पर मैं थोड़ा आज डिस्कस करूँगा। नंबर 1, एग्ज़ाम फोबिया। 2, माइंडसेट। नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट। नंबर 4, बच्चों का लोअर टारगेट सेट करना। और नंबर 5, फ्रॉड से हम कैसे बचें। एक एक करके हम सभी पॉइंट से बात करते हैं। सबसे पहले जो हमने बताया, एग्ज़ाम फोबिया। बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, पेपर मुश्किल आएगा, पेपर इजी आएगा, कैसे आएगा। तो मैं एक बताना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स के लिए, पेपर अगर मुश्किल होगा तो सभी के लिए मुश्किल होगा, पेपर अगर आसान आएगा तो सभी के लिए आसान आएगा। इस बात को लेकर स्ट्रेस रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें अपने तरफ से जो बेस्ट देना है, हमें अपना माइंड सेट बेस्ट सेट करना है कि जो भी पेपर आएगा उसको मैं अच्छे से सोल्व कर सकता हूँ, अच्छे से तैयारी करके आया हूँ और मैं उसको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूँगा। एग्ज़ाम फोबिया अपने पे हावी ना होने दे। उस दिन किसी कारण से आपके ऊपर प्रेशर में बुखार आ जाता है, आपको चिंता में दिमाग से सोचते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, दिमाग सुन्न हो जाता है, एग्ज़ाम सेंटर में जाते ही अंधेरा छाने लगता है। कुछ कुछ बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम भी पिछले कुछ सालों के दौरान देखने को मिली है। तो ये चीज़ दोबारा ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो के माध्यम से बच्चों को बताना चाहा है कि इस तरह की अपनी परेशानियां ना लें। आप घर पे अपने इंस्टीट्यूट में अपने क्वेश्चन पेपर लें, जो टाइम वहाँ का निर्धारित है एग्ज़ाम का 2 से 5 के बीच में ही वो टाइम ही चुने। खाना खा के या खाना बिना खाए, हर बच्चे का अलग अलग होता है। 1 घंटा पहले खाना खा ले या जैसे उस बच्चे को सूट करता है। अब एग्जाम देने बैठे, आप मान के चलो, आंखें बंद करके चलो, अज्यूम करो कि हम एग्ज़ाम सेंटर में ही बैठे हैं और वहाँ अपना पेपर दे रहे हैं। उसी हिसाब से अपना पेपर आप खोलिए, अजम्पशन अपने एक रखिए और अपना पेपर स्टार्ट कीजिए। ये मान के चलिए कि मुझे ये पेपर जो करना है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ से हमें लेके चलना है, हमें बेस्ट परफॉर्मेंस देना है ताकि हमें उस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल सके। आप ये मन सोचिए कि दूसरा स्टूडेंट इस पेपर को जल्दी सोल्व कर देगा, मेरे पेपर सोल्व नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। जो टॉपिक आपको पहले आता है उसको पहले आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे ही 4 पार्ट होते हैं पेपर के, जोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिस भी टॉपिक पर आपकी कमांड सबसे ज़्यादा है, पहले आप उसको पेपर को सोल्व कर सकते हैं। तो ये पहला जो पॉइंट एग्जाम फोबिया है, ये सबसे ज़्यादा होता है बच्चों के ऊपर। आप इसको घर पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उस टाइम के दौरान करेंगे, इसके आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ से आप बाहर निकलते रहेंगे। तो इस प्रेशर बिल्कुल भी ना लें, ये सबसे रहेगा। सेकंड जो पॉइंट मैंने बताया आपके लिए, वो हमारा माइंडसेट। जैसे कि आप सब जानते हैं, देश का सबसे बड़ा एग्जाम है, देश का सबसे बड़ा एग्जाम है और हमारा कंपटीशन 23 लाख स्टूडेंट्स हैं। बच्चे ये मान के चल लेते हैं, वो पहले ही सोच के चलते हैं कि हमारा इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे को सीट कैसे मिलेगी, मैं उस चीज़ को सरकारी सीट मिल पाएगी नहीं पाएगी। इसके सभी बच्चों का सपना होता है कि मुझे सरकारी सीट मिल जाए। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हम बच्चे 22 से 23 लाख बच्चों को अपना कंप्यूटर मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। नीट के एग्ज़ाम के दौरान आप सभी जानते हैं 50% हमें कंसिडर करना होता है, परसेंटाइल जो होती है क्वालिफाई करने के लिए। तो उसमें से आधे 50% बच्चे तो क्वालिफाई कर ही नहीं पाते।
रिमेनिंग बच्चे रह गए 11 लाख के समथिंग या 11.5 लाख के समथिंग, जो भी आंकड़ा हमारा 50% पे बनता है। देश में वर्तमान में मैं स्थिति की बात करूँ तो इस समय लगभग 1,25,000 28,000 सीटें टोटल MBBS की हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट की सीटें मिला के। यहाँ आंकड़ा थोड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि आज दिन दिन सरकारी सीट आती रहती है, सीट खुलती रहती है, नई चीज़ें। तो 11 लाख में सरकारी सीटें 60,000 आ जाती हैं। अगर आप एवरेज देखोगे तो एक बच्चे की 30 से 40 बच्चे ही के ऊपर हमें एक सरकारी सीट मिल पाती है। तो आप 23 लाख बच्चों ना करके अपना 30 से 40 बच्चों के अंदर ही अपना कंपटीशन कंसीडर कर सकते हैं। 30 से 40 से बच्चों में एक बच्चे को सरकारी सीट मिल जाती है, तो आपका कंपटीशन घटते हुए 30 से 40 रहता है। आप अपना माइंडसेट ठीक ऐसे करके अपने आप को पॉजिटिव सोच रख सकते हैं। सोच तो आपने पॉजिटिव रखनी है, क्योंकि ये चीज़ देश का मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे बड़ा एग्जाम है और हमें इससे बिल्कुल भी घबरा के नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट। अक्सर ये पेपर 3 घंटे का पेपर होता है, 180 क्वेश्चंस आते हैं, 180 मिनट में हमें सोल्व करने होते हैं। अपने इसके लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। जितनी हमारी टाइम मैनेजमेंट रहेगी उतना ही हमारा पेपर सोल्व जल्दी से होगा, इजी तरीके से होगा और अच्छे तरीके से होगा। टाइम मैनेजमेंट अपना पेपर है 10 से 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लेके चलें। उससे पहले ही 165 मिनट में 160 मिनट में पेपर सोल्व करने का कोशिश करें, क्योंकि OMR शीट भी उस दौरान फिल होगी, इन्विजिलेटर भी कुछ टाइम खराब कर सकता है और कुछ भी उसके अंदर 10 से 5 मिनट में प्रॉब्लम कोई बार कब क्रिएट हो जाती है। इन्विजिलेटर आए हैं, साइन करने हैं, OMR शीट दोबारा चेक करनी है, तो उसको 180 का ना मान के आप 165 मिनट में ही वो काम खत्म करने की सोचें। कोई भी एग्जाम से पहले आप कोई भी नया टॉपिक टच ना करें। जिस टॉपिक को आता है, जो हमें टॉपिक आ रहे हैं, उसको ही अपने ऊपर कमांड बनाएं, उसमें ही अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें। इसी में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें। सोच को हमारी फिजिक्स कमज़ोर है, केमिस्ट्री कमज़ोर है और हमारी बायो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बायो का पेपर भी 360 नंबर का क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ज़्यादा मार्क्स लाना है, उसको ज़्यादा प्रैक्टिस के जोर दे। नए टॉपिक को छेड़ने का टाइम कम रह जाता है, इसलिए हम उसको नए टॉपिक को ना स्टार्ट करें और पुरानों के ऊपर ही कंट्रोल करें। जो नेक्स्ट हमने पॉइंट जो कंसीडर किया है वो बच्चों के बारे में बताना चाहेंगे, वो है लोअर टारगेट सेट करना। बच्चे खुद ही मान लेते हैं मेरे 500 नंबर आएंगे, मेरे 400 नंबर आएंगे, वो अपना टारगेट खुद ही सेट कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को अपना टारगेट हाई से हाई, ज़्यादा से ज़्यादा सेट करना चाहिए। हाई से ज़्यादा टारगेट सेट होगा तो हमारे एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही बढ़ जाएंगी। हर बच्चा 720 में 720 नंबर नहीं ला सकता, लेकिन अगर आप पहले ही 600 नंबर कह चुके हैं कि मेरे से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो आपको टारगेट पहले से ही सबसे छोटा सेट हो चुका है। 720 वाला भी अपने आप को 720 में कंसीडर नहीं करता, तो अपना माइंड छोटा ना सेट, टारगेट बड़े से बड़ा सेट करें। कम मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे तो बाद में ही पता चलेगा, क्या हमारी कट ऑफ रहेगी ये पेपर के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि हमें मार्क्स से एडमिशन नहीं मिलता। हमें जो एडमिशन मिलता है कॉलेजेस में वो हमेशा रैंक के हिसाब से मिलता है, और आपने 2024 और 2025 का एग्जाम्पल आप देख चुके हैं कि पेपर का स्टैंडर्ड कुछ भी आ सकता है। मार्क्स लो रैंक पे भी हमें, कम मार्क्स पे भी हमें सरकारी कॉलेज मिल जाता है। तो अपना टारगेट जो है हाई सेट करके चलें। आगे क्या होगा इसके बारे में चिंता अभी से करना ठीक नहीं है, और ना ही व्यर्थ में अपना टाइम वेस्ट करें ये बारे में सोच के। ये सही समय नहीं है सोचने का, ये बाद का काम है। एक टॉपिक जो और इसके सबसे मैंने आपके लिए किया है वह फ्रॉड से बचें। कई बार कुछ बच्चे फ्रॉड्स के और स्कैम्स के चक्कर में पड़ जाते हैं कि फलाना आदमी मुझे कह रहा है कि मैं आपको ये पेपर दिलवा दूंगा, क्वेश्चन पेपर आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, सरकारी गवर्नमेंट में सीट मिल जाएगी, इतने पैसे लगे। इन सब बातों से सोचें, क्योंकि ये सब सोचने से आपका समय और टाइम दोनों ही खराब होंगे। दिमाग आपका कहीं ना कहीं बातें चल रही होंगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। कोई भी सीट, सरकारी सीट पैसों के दम पे आज के
टाइम में पॉसिबल नहीं है, ना पहले थी ना आज की टाइम में मिलेगी। सभी सीट कंप्यूटराइज के मेरिट के बेस पर मिलती है, रैंक के आधार पर मिलती है। आपको हर साल कुछ ना कुछ स्कैम होता है। जो बच्चे ये चीज़ कर भी लेते हैं किसी न किसी माध्यम से, वो बाद में पकड़े जाते हैं और अपना फ्यूचर अपने हाथों से खराब कर लेते हैं। तो इस चक्कर से हमें बिल्कुल बचना है। जो भी करना है हमें अपने दम पे करना है, जो भी दिखाना है अपने दम के ऊपर दिखाना है। कुछ बच्चे ड्रॉपर्स भी होंगे, कुछ बच्चे पहली बार अटैम्प्ट दे रहे होंगे और कुछ बच्चे सेकंड टाइम भी अटैम्प्ट दे रहे होंगे। अपना बेस्ट से बेस्ट करके अपना परफॉर्मेंस दीजिए और उसके बाद अपना रिजल्ट बाद के उस पर छोड़ दीजिए कि जो आया है सभी के लिए आएगा। हम अपना मैक्सिमम एफर्ट्स क्या दे सकते हैं वो हमें करना है। दिमाग पे कंट्रोल करना सबसे मेन बात है। जो उस दिन एग्जाम वाले दिन अपने दिमाग और अपने प्रेशर, अपने नर्व सिस्टम पे, इन सब पे काबू पा लेगा, वही चीज़ एग्जाम में सबसे टॉप आ जाएगा। क्योंकि कई बार हमें चीज़ आती है लेकिन जैसे ही सामने आता है हमारा वो दिमाग से हट जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले वो क्वेश्चन सोल्व करिए या वो सब्जेक्ट उठाइए जिस पे हमारी कमांड सबसे ज़्यादा है। तो ये थे, हम मेरे वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। ये थे कुछ पॉइंट्स, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, एग्जाम फोबिया, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दे। अपना माइंड सेट करके रखें कि हमें 720 में से मार्क्स लाने हैं, छोटा टारगेट नहीं करें अपना। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट, हमें अच्छे से करके चलना। 180 को मिनट को हमें 165 मिनट में ही सोल्व करके उस चीज़ को 15 मिनट बचा के रखने हैं बाकी कामों के लिए भी। अपना टारगेट हाई सेट करना है, लोअर टारगेट सेट नहीं करना है। और लास्ट अंतिम पॉइंट, हमें फ्रॉड से बचना है। इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे आने वाले 20 से 25 दिन जो बचे हैं हमारे एग्जाम्स को लेके, तो कहीं ना कहीं आपको इसका फ़ायदा होगा और आप अपने देखेंगे कि आपकी पढ़ाई के अलावा आपकी परफॉर्मेंस में भी सुधार आ रहा है। क्योंकि ये चीज़ फॉलो करके कुछ बच्चे लास्ट ईयर में, मैंने जिनसे बात की, लास्ट ईयर भी मैंने कुछ सुझाव था, ये करवाए थे, वीडियो नहीं बनाया था, वीडियो पहली बार बना रहा हूँ, तो उन बच्चों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है। हम मेरे से संपर्क करने के लिए और कुछ बात जानने के लिए मेरा फ़ोन नंबर 8750587910 पे बात कर सकते हैं। मैं दोबारा नंबर रिपीट कर देता हूँ, 8750587910। कुछ भी हेल्प चाहिए फ़ोन करके बात कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट विशेस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये चीज़ फॉलो कर सकें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ की जानकारी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।